दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, और उसकी स्टोरी चल रही है पनार मैन ईटर। उसका अगला पार्ट है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि पनार मैन ईटर जो लेपर्ड था, वारदात पे वारदात करता जा रहा था, और उसके बाद में जिम कॉर्बेट उसके इंतजार में वरांडे में लेटे थे, लेकिन वो नहीं आया था। जिम कॉर्बेट ने जो बकरियां बांधी थी वो दूसरी बकरी को लेके झाड़ियों में चला गया था। फिर जिम कॉर्बेट को मलेरिया हो गया था। गांव वालों ने दूसरी बकरी बांधी थी झाड़ियों के पास में, लेकिन उसको लेपर्ड ने नहीं खाया था। जब यह खबर जिम कॉर्बेट को दी गई तो जिम कॉर्बेट बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि लेपर्ड अब भूखा है तो अब जरूर वो शिकार करेगा। उसके आगे की कहानी अब सुनते हैं। अब सनौली गांव के नीचे जो टेरेस फील्ड, जो सीढ़ीदार खेत थे, एक खेत से दूसरे की ऊंचाई करीब करीब 6 फीट की थी। अब इन खेतों की आधी दूरी पर और करीब करीब आधा मील की दूरी पर जो नियरेस्ट घर था, एक ओक का पेड़ था, यानी कि बांझ का पेड़ था। अब जो ये बांझ का पेड़ था ये खेतों के बीच में ही था। अब जो ये पेड़ था इस पे चढ़ना बड़ा आसान था, क्योंकि ये पेड़ झुका हुआ था। कॉर्बेट ने जब इस पेड़ को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पेड़ सही रहेगा मचान बनाकर बैठने के लिए। इस टाइम तक जिम कॉर्बेट के पास शिकार का तो बहुत अनुभव था, लेकिन मैन ईटर को मारने के नाम पर एक चंपावत टाइग्रेस और एक मुक्तेश्वर टाइग्रेस, इन दो को ही जिम कॉर्बेट ने मारा था। लेकिन क्योंकि जिम कॉर्बेट शिकारी थे, उन्हें यह पर्याप्त रूप से पता था कि एक लेपर्ड कितनी आसानी से पेड़ पर चढ़ लेता है, और यह झुका हुआ पेड़ उस लेपर्ड के सामने, जो कि जिद पर आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, कोई प्रोटेक्शन साबित नहीं होगा। अब पीटर बोलते हैं जहां पर वो ओक का पेड़ था उसके 2 खेत नीचे ब्लैक थॉर्न बुशेस की झाड़ियां थी, जो कि आज भी हैं। अब कॉर्बेट ने अपने आदमियों को भेजा उन ब्लैक थॉर्न बुशेस को काटने के लिए, और जब वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गए तो उसके तने पर चारों तरफ से वो झाड़ियां बंधवा दी ताकि लेपर्ड चढ़ ना पाए। अब वो जो झाड़ियां बंधवाई थी उनके जो कांटे थे वो कॉर्बेट ने नीचे की तरफ करवा दिए थे, और जो उनके ठूंठ थे जहां से उनको काटा गया था वो कॉर्बेट ने अपनी तरफ मुड़वा लिए थे, क्योंकि जिस पेड़ पर वो बैठे थे उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। तो वो जो सारे इकट्ठे डंठल थे या उसके जो ठूंठ थे, उनको सहारे के लिए कॉर्बेट ने पकड़ा था। और बाद में कॉर्बेट ने बोला कि मेरी जिंदगी इन ठूंठों की वजह से ही बची। अब जितनी देर तक कॉर्बेट के आदमी बकरी को बांध रहे थे, उतनी देर में कॉर्बेट ने अपनी जैकेट के सारे बटन गर्दन तक बंद कर लिए, अपने हैट को भी पीछे कर लिया ताकि गर्दन में लेपर्ड के दांत ना गड़ने पाए। जब तक कॉर्बेट यह कर रहे थे, उनके आदमी इंतजार कर रहे थे और बीड़ी पी रहे थे कि कब कॉर्बेट बोले कि भाई तुम लोग अपने घर जाओ। तभी एक बबलर ने नीचे की तरफ से कॉल करी। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज गई, और उसके बाद व्हाइट कैप्ड लाफिंग थ्रशेस ने कॉल की, और कॉर्बेट समझ गए कि अब चल पड़ा है मैन ईटर ऑफ पनार उन्हीं की तरफ, यानी कि बकरी की तरफ। अब पीटर बोलते हैं कि वो कई सालों के बाद वहां पर पहुंचे, लेकिन वो झाड़ियों और वो पेड़ का इलाका वैसा का वैसा ही है, और उन झाड़ियों को देख के यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस वक्त जिम कॉर्बेट के आदमी उन झाड़ियों को काट रहे थे, दूर की झाड़ियों में बैठा हुआ लेपर्ड उस काटने की आवाज को सुन रहा था। और वो लेपर्ड एक इंसान की तलाश में पहले ही निकल चुका था जब यहां पर आदमी बीड़ी पी रहे थे। लेकिन बबलर ने उसे देख लिया और कॉल कर दी, और सबको मालूम चल गया कि लेपर्ड आ रहा है। और जब लेपर्ड ने सुन लिया कि एक बर्ड ने कॉल कर दी है, तो उसने सोचा कि ओपन फील्ड में क्यों जाऊं, तो वो झाड़ियों में दोबारा छिप गया। इंतजार करने लगा कब अंधेरा हो और कब वो चल पड़े अपने शिकार की तरफ। क्योंकि लेपर्ड नीचाई पर था, उसने आदमियों को काम करते हुए देख लिया था, और शायद उसने जिम कॉर्बेट को अपना बैठने के लिए मचान बनाना, कांटे बंधवाना ये करते हुए देख लिया था, और वो समझ गया था कि भूख लगी है, आज तो मिलेगा ही इंसानी शिकार। अब क्योंकि वो लेपर्ड देख रहा था आदमी है, लेकिन वो साथ में ये भी देख रहा था कि एक नहीं 5-6 आदमी हैं, और पनार लेपर्ड अकेले आदमी पर ही हमला करना पसंद करता था, और या फिर
अंधेरा हो जाए तब बीच में से एक आदमी को उठा ले। भूख उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो इंतजार कर रहा था अंधेरा होने का। उसे पता था आज तो किस्मत चमकेगी और जो पेड़ के ऊपर उसका भोजन है उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे ही बर्ड की अलार्म कॉल सुनी, कॉर्बेट ने अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग चले जाओ। वो खुद भी जल्दी जाना चाहते थे। वो फौरन वहां से निकल गए और जोर जोर से बात करते हुए, जो कि एक टेक्निक होती है जब भी कोई शिकारी मचान पर बैठता है तो साथ आए हुए आदमी जोर जोर से बात करते हुए इसलिए जाते हैं ताकि जो टाइगर लेपर्ड छिप के इन लोगों को देख रहा हो उसे लगे कि सारे लोग चले गए, अब निकलने के लिए मौका अच्छा है और जो बंधा हुआ बकरा या बकरी है उस पर अपना हाथ आजमाया जाए। अब भले ही उस लेपर्ड ने कॉर्बेट को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लिया हो, लेकिन लेपर्ड को गिनती नहीं आती। उसे ये नहीं मालूम चलता आए कितने थे गए कितने, तो वो ये समझ लेता है कि जितने आए थे सारे ही चले गए। अब आधा घंटा बीत चुका था जब इनके आदमी चले गए थे। अब जिम कॉर्बेट, जो कि माहिर थे किसी भी पेड़ पर बैठने के, बिना एक भी मसल हिलाए, यहां तक कि वो पेड़ पर सो भी जाते थे, तो जिम कॉर्बेट बिना हिले डुले उस पेड़ पर बैठे थे, सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे थे। और यही इंतजार कर रहा था वो लेपर्ड, जिसका कि पेट गुड़गुड़ा रहा था भोजन के लिए। भूख से उसका हाल बेहाल था और जब तक रोशनी थी वो अपने आप को समझा रहा था कि अपना टाइम आएगा। और अंधेरा हो गया और वो समझ गया कि अपना टाइम आ गया। वो उठा, 6-6 फीट की छलांग लगाते हुए जाने लगा उस पेड़ की तरफ जहां उसे उम्मीद थी भोजन मिलने की। अब लेपर्ड आगे बढ़ रहा था, तभी 2 ड्रोंगो बर्ड ने उसे देख लिया और उन्होंने फिर से अलार्म कॉल कर दी। अब ड्रोंगो बर्ड इंसेक्ट खाने के लिए जानी जाती हैं और इसीलिए उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ड्रोंगो दिन में भी शिकार करती हैं और अंधेरा होते होते भी शिकार करती हैं। और ये वही टाइम था, वो अपना शिकार ढूंढ रही थी और उन्हें दिख गया था लेपर्ड। अब जैसे ही ड्रोंगो बर्ड ने कॉल किया, वो जो बकरी जो कि गांव की तरफ देख रही थी कि ये आदमी चले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए, अचानक से पलटी और ब्लैक थॉर्न बुशेस की तरफ उसने मुंह कर लिया। यानी कि वो समझ चुकी थी कि कोई ना कोई तो खतरा है। और कॉर्बेट समझ चुके थे कि ये वही मैन ईटर है, क्योंकि उसी इलाके में 2 लेपर्ड नहीं रह सकते, क्योंकि मिस्टर धब्बेदार यानी कि मिस्टर स्पॉट उतने ही टेरिटोरियल होते हैं जितना कि टाइगर। अब ड्रोंगो बार बार नीचे की तरफ डाइव मार रहे थे और कॉर्बेट समझ गए थे कि जहां वो डाइव मार रहे हैं वहीं पर है मैन ईटर ऑफ पनार। और कॉर्बेट ये भी समझ गए थे कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, ज्यादा देर वेट करना नहीं पड़ेगा। जब तक हल्की हल्की रोशनी थी, कॉर्बेट बकरी के सिर की तरफ देख रहे थे। उससे उनको आइडिया लग रहा था कि लेपर्ड कहां से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी भी जाती रही। अब कॉर्बेट सिर्फ अपने कानों पर डिपेंड कर रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे कि जब लेपर्ड नजदीक आएगा तो कुछ ना कुछ तो आवाज होगी। अब कॉर्बेट के पास थी डबल बैरल्ड 12 बोर की शॉटगन, जिसमें भरा जाता था स्लग। अब यहां पर पीटर बोलते हैं स्लग से कॉर्बेट का मतलब था पैलेट्स यानी कि छर्रे। अब आजकल ये बंदूकें यूएस में बक शॉट बोली जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के शॉट्स होते हैं। कॉर्बेट ने .12 बोर 12 बोर की बंदूक ली थी। उन्हें और बेटर बंदूक लेनी चाहिए थी, ऐसा पीटर का कहना है। उन्हें .22 शॉटगन लेनी चाहिए थी। पीटर बोलते हैं जब बंगाल में एमेच्योर हंटर के रूप में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो वो यही बंदूक यूज करते थे। पीटर बोलते हैं 12 बोर की बंदूक एलजी के साथ किसी भी जानवर को गिरा सकती है, सुअर, लेपर्ड, अगर गले में लग जाए प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट ने बोला कि उनके स्लग में कि उनकी कार्ट्रिज 8 स्लग का लोड कैरी करती थी। इसका मतलब उनकी बंदूक 12 बोर एलजी ही थी। अब कॉर्बेट ने अपनी शॉटगन को अपने घुटनों के पास रखा हुआ था और वो इंतजार कर रहे थे लेपर्ड के आने का। अब बहुत देर से कोई आवाज नहीं हो रही थी और कॉर्बेट सोच रहे थे कि ये लेपर्ड आखिर करना क्या चाहता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से ये प्लानिंग कर रहा है। तभी जो ब्लैक थॉर्न बुशेस थी, जिसके की डंठल या ठूंठ इन्होंने अपने पास रखवाए थे, वो हिला। अब कॉर्बेट समझ गए कि ये लेपर्ड है जो कि पेड़ पर चढ़ चुका है
अब उन कांटों को हटाने की कोशिश कर रहा है। अब वो लेपर्ड बकरी के पास नहीं गया था, कॉर्बेट के पीछे से पेड़ पर चढ़ गया था। और कॉर्बेट जो उन कांटों के ठूंठों को बैलेंस बनाने के लिए पकड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, पलट नहीं सकते थे, तो कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि मैं चुपचाप वैसे ही बैठा रहता हूं जैसे बैठा हूं और इंतजार करता हूं लेपर्ड के अगले मूव का। अब उस लेपर्ड ने धीरे धीरे ग्राउलिंग शुरू कर दी थी, अपने पंजों से पेड़ को खुरचना शुरू कर दिया था। वो एक निर्भीक लेपर्ड था, नहीं डरता था किसी के बाप से। अंधेरे में कॉर्बेट को कुछ नहीं दिख रहा था और वो अपनी बंदूक को घुमा भी नहीं पा रहे थे और खुद भी नहीं घूम पा रहे थे उस तरफ जहां था लेपर्ड। लेकिन क्योंकि वो लेपर्ड ग्राउल कर रहा था, इस बात से कॉर्बेट राहत की सांस ले रहे थे कि कम से कम उन्हें मालूम तो चल रहा था कि वो लेपर्ड है कहां। क्योंकि रात अंधेरी थी, अगर वो गुर्राता नहीं तो कॉर्बेट को मालूम ही नहीं चलता कि वो कहां है। कॉर्बेट जमीन से करीब 15 फीट की हाइट पर थे और अगर लेपर्ड चाहता या उसके रास्ते में कोई रुकावट ना होती कांटों की, तो एक ही छलांग में कॉर्बेट के पास तक पहुंच सकता था। अब जब लेपर्ड ने देखा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाऊं जमुना से मटकी, वो समझ गया इन कांटों को मैं हटा नहीं पाऊंगा। उसने छलांग मारी, पहुंच गया बकरी के पास और बकरी को मार दिया। अब रात बहुत ही अंधेरी थी, तो जब लेपर्ड निकल के बकरी तक गया तो कॉर्बेट को कुछ भी नहीं दिखा, उसकी आउटलाइन भी नहीं। लेकिन बकरी सफेद रंग की थी, वो हल्की हल्की दिख रही थी। अब बकरी की आवाज से कॉर्बेट को पता चल चुका था कि बकरी को मार दिया गया है और कॉर्बेट को अंदाजा लग गया था कि पक्का वो लेपर्ड बकरी के ऊपर ही होगा। अब कॉर्बेट समझ गए कि ये बकरी को ले जाने की तैयारी में होगा। बकरी का आकार हल्का हल्का सफेद रंग का कॉर्बेट को दिख रहा था। उन्होंने निशाना लगाया और दबा दिया ट्रिगर। अब बंदूक का जोरदार धमाका हुआ, गांव तक सुनाई दिया और साथ में जोर से ग्रंट साउंड लेपर्ड की आई और लेपर्ड का पिछला हिस्सा पलट के कूदते हुए कॉर्बेट को दिखा, क्योंकि उसका निचला हिस्सा सफेद होता है, वो अंधेरे में भी दिख गया था। अब उसके छलांग मारने की आवाज कॉर्बेट ने सुन ली थी। वो नीचे की तरफ गया था और उसके बाद छा गया था सन्नाटा। अब जब नीचे के खेत में अंधेरा था तो कॉर्बेट को लगा कि जहां वो खड़ी दीवार है शायद लेपर्ड वहीं पर लेटा हो। तो उन्होंने अपने लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए कि सारे लोग एक लाइन में रहना, कोई भी दाएं बाएं मत होना, पाइन टॉर्चेस को अपने सिर के ऊपर उठा के रखना, अचानक से अगर लेपर्ड हमला कर दे तो डर के भागना मत, कहीं ऐसा ना हो तुम सारे अपनी पाइन टॉर्चेस लेके भाग जाओ, मैं अकेला रह जाऊं, अंधेरे में मुझे कुछ दिखेगा नहीं, फिर तो मैं लेपर्ड की दया पर रह जाऊंगा। तो सारे साथ में रहना, डरना मत। अब जब कॉर्बेट को लगा कि सारे लोग समझ गए हैं, स्पेशली वो वाला इंस्ट्रक्शन कि मुझे छोड़ के भागना मत, जब सारे लोग समझ गए तब कॉर्बेट उस लाइन का हेड बनके सबसे आगे चल पड़े। पाइन टॉर्चेस की जगमगाती रोशनी, लहराती रोशनी चारों तरफ उजाला कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ के वो मरी बकरी तक पहुंच गए। उसके आगे बढ़े, आगे चलते चलते वो उस खेत के आखिर में आ गए जिसके नीचे था दूसरा खेत 6 फीट की गहराई पर। जैसा कि कॉर्बेट को अंदाजा था, लेपर्ड वहीं था। जैसे ही वो खेत में आगे बढ़े, लेपर्ड अचानक से जोर से दहाड़ मारने लगा और इनके विजन में आ गया। अब कॉर्बेट ने जिन लोगों को इतना सिखाया था कि मुझे छोड़कर मत भागना, उन सारे लोगों ने लेपर्ड को देखा। सबकी हिम्मत जवाब दे गई। सारे अपनी अपनी पाइन टॉर्च छोड़ के यहां वहां भागने लगे। अफरा तफरी मच गई, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर रहे थे। लेकिन कॉर्बेट की किस्मत अच्छी थी, कुछ पाइन टॉर्चें जल रही थी, कुछ जो हवा में उछली थी उनसे इतनी रोशनी थी, सामने ही लेपर्ड दिख रहा था। कॉर्बेट ने लिया निशाना और दाग दी गोली। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि शायद कॉर्बेट ने अपनी दोनों बैरल फायर कर दी होंगी। हालांकि अपनी बुक में उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन कोई भी शिकारी यही करता जिसके सामने घायल लेपर्ड हो। अब कौन सा केस था, एक बैरल चलाई कि दोनों? लेपर्ड ऊपर नहीं आ पाया और वो नीचे चला गया दुनिया से ऊपर जाने के लिए। अब जब गोली के धमाके सुने तो गांव वाले जो सर पर पैर रख के भाग रहे थे अचानक रुके। उन्होंने देखा पिक्चर अभी बाकी है।
वापस मुड़े, लेकिन अब उन्हें शर्मिंदगी फील हो रही थी। कॉर्बेट के सामने जाएं तो कैसे जाएं? जिन कॉर्बेट ने इतना समझाया था, मुझे छोड़कर भागना मत, ये सारे उन्हें छोड़कर ही भाग उठे थे। जब वे पास गए तो कॉर्बेट ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, बांस के पोल लेके आओ, इस लेपर्ड को बांध के गांव ले जाना है। क्योंकि इस वक्त कॉर्बेट को जो याद सता रही थी उनकी प्यारी चाय की। क्योंकि ठंडी हवाएं थी, उनका शरीर अकड़ रहा था और शायद उनके ऊपर मलेरिया का अटैक दोबारा आ रहा था। तो कॉर्बेट जो चाहते थे कि किसी तरह से गांव पहुंच जाए, पहले चाय पिए और उसके बाद अपनी फोल्डिंग चारपाई में सो जाएं। तो इस तरह से पनार मैन ईटर का कैरियर समाप्त हुआ और उसके आतंक का साम्राज्य भी समाप्त हुआ। 10 साल तक उसके आतंक ने राज किया। 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब वो लेपर्ड मरा पड़ा था। अब इस लेपर्ड को पनार मैन ईटर का नाम गवर्नमेंट ने दिया था जब जिम कॉर्बेट ने उसे मारा, उसके बहुत पहले। अगर उसे गवर्नमेंट ने पनार मैन ईटर ना बोला होता तो जिम कॉर्बेट पक्का उसे बोलते सनोली मैन ईटर, सनोली गांव के नाम पर। सनोली वो गांव था जहां पर जिम कॉर्बेट ने इंतजार किया, जहां पर वो रहे, लेपर्ड से सामना किया और लेपर्ड के 400वें शिकार बनते बनते बचे। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई पनार मैन ईटर की स्टोरी। हमारी अगली कहानी होगी मैन ईटर ऑफ तल्ला देश। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।